हम लोग करते हैं और आपको पता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं जो है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रतिधन अय जो है। प्रति का अर्थ होता है साथ या उसके बाद आने वाला जो है, और उसके साथ जो चलने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम जो है आपका प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्रत्यय हैं अक्सर करके सीटेट में जो क्वेश्चन पैसे दिया जाता है वहाँ पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द लगाने के बाद ये स्त्रीवाचक हो जाएगा, कौन सा शब्द लगाने के बाद ये हटाने पे पुल्लिंग बन जाएगा। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसमें प्रत्यय शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है या किसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अभी किसी भी परीक्षा में जो है प्रत्यय के प्रकार नहीं पूछे गए हैं जो है, और कौन सा प्रत्यय का भाग है या कौन से प्रत्यय का प्रकार है ऐसा भी क्वेश्चन कहीं नहीं आया हुआ है। सीधे सीधे जो है आपसे प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है या प्रत्यय कौन से लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पूर्व क्लास में उपसर्ग की चर्चा की थी जो है, और वहाँ पे हमने उपसर्ग के प्रकार को पढ़ा हुआ था कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और आपके उर्दू के उपसर्ग होते हैं। लेकिन हर परीक्षाओं में यही पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग लगने से जो है कौन सा शब्द बनता है जो है, लेकिन कहीं भी ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, कौन सा जो है वह उर्दू का उपसर्ग है। इसलिए ज़्यादा जो है आप इसमें परेशान मत होइएगा कि कौन सा जो है कृत प्रत्यय है, कौन तद्धित प्रत्यय है जो है, कौन सा क्या प्रत्यय है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें आपका तद्भव प्रत्यय है, तत्सम प्रत्यय है, देशी प्रत्यय है, उसके बाद आपका विदेशी प्रत्यय है, कोई जो है अरबी फारसी प्रत्यय, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जो है। तो आपको इसके चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यह ध्यान देना है कि कौन सा प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनता है जो है। हमने आपको अभी हम चर्चा कर रहे थे जो है कि क्वेश्चंस जो होते हैं जो है आपके, कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो है। 4-5 क्वेश्चन हम लाए हैं और इस क्लास के ओवर में हम आपको एक देंगे PDF क्वेश्चन का, उसमें 30-40 है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में दिया गया है उसमें, और आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में इसके उत्तर को हम लोग पढ़ लेंगे जो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लेखक शब्द आया हुआ है। लेखक शब्द में पूछा जाता है कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें जनरली लोग का लगा देते हैं, जबकि यह लेखक जो है प्रत्यय लगा हुआ, अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अनुज शब्द जो है, अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, अब अनुज शब्द का जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा जो है, जैसे अग्रज माने बड़ा भाई होता है, अनुज मतलब छोटा भाई होता है, और अग्रजा माने जो होता है जो है आपका छोटी बहन, अग्रजा मतलब आपकी बड़ी बहन हो जाएगी, अनुजा मतलब छोटी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका अप्रत्यय अगर लग जाएगा जो है तो आपका अनुजा हो जाएगा, तो आपका वाक्य जो है वह सही हो जाएगा जो है। ठीक है, उसके बाद सुत माने, सुत मतलब पुत्र होता है जो है, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे जो है, तो हम लोग पढ़ेंगे सुता शब्द पढ़ते हैं हम लोग जो है वह संस्कृत में आता है, संस्कृत का प्रत्यय है आपका जो है, तो यहाँ पे आ लग जाएगा तो सुता हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ई दिया हुआ है, या दिया हुआ है, इक दिया हुआ है और आ दिया हुआ है, तो स्त्रीवाचक अगर सुत को बनाना है तो उसमें आपका सुता लग जाएगा जो है। और उसके बाद दिया जाता है कि अक्सर क्वेश्चन आप लोग कई परीक्षा में भी सॉल्व किए हुए हैं, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है जो है। ठीक है, तो विकल, अलक और पुलक ये अपने आप में पूर्ण एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, और इसमें आपका अगर प्रत्यय कहीं लगा हुआ है तो धनिक में लगा हुआ है, धन धन इक मिलके बनता है आपका धनिक जो है, माने संभ्रांत व्यक्ति जो होता है, इसके पास बहुत मात्रा में धन होता है, उसे हम धनिक कहते हैं जो है। ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सागर, नगर और अगर ये पूर्ण शब्द हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जादू, धनगर, जादूगर जो है, दो शब्द है जो है। तो इस तरह से जो है आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो है कि प्रत्यय किस अवस्था में प्रयोग किए जाते हैं, प्रत्यय से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो है। अगर आप इसको जान जाते हैं और पढ़ते समय अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं जो है, तो आपको जो है वह क्वेश्चन को सॉल्व करने में और पढ़ने में आसानी होगी। हम आपसे यही बातें करते हैं जो है, पहले आप प्रश्न बनाना सीख जाइए। प्रश्न बनाने का मतलब है आपको प्रश्न पूछने आना चाहिए। जब आपको सही प्रश्न करना आ जाएगा तब आप सही उत्तर देने की स्थिति में आ जाते हैं जो है। लेकिन अक्सर करके जब आप सही प्रश्न नहीं पूछते हैं जो है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने उस पैटर्न को या उस पार्ट को ठीक से पढ़ा नहीं है। देखिए,
प्रश्न तो क्या क्यों कैसे करके रिजिट करके आप प्रश्न बना लेंगे जो है। जैसे अक्सर करके लोग जो है क्वेश्चन बैंक में देते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं ज़्यादातर इस पक्ष में नहीं रहता हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करिए जो है, क्योंकि वहां पे इतने ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका जो है हमारी परीक्षाओं से दूर दूर तक नाता नहीं होता, और इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न होते हैं वो जो है, और बच्चे उन्हीं एक प्रश्न को लेकर चले आएंगे जो है और पूरी क्लास में डिस्कशन करेंगे जो है, और उसका सार कुछ नहीं निकलता है। पहली चीज़ तो ये हुआ। दूसरी चीज़ ये हुआ जो है कि प्रश्न जो है सामान्यतः सरल होते हैं जो है, और हम लोग क्या करते हैं, जब तक कठिन प्रश्न नहीं हम करते हैं तभी लगता है अरे सब तो बड़ा इजी है जो है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो है, और याद रखिएगा सरल चीज़ें ही हम गलत करते हैं, कठिन चीज़ें हम गलत नहीं करते हैं जो है। आपको भी पता है कि एक्सीडेंट हमेशा जो है वह अनावश्यक जगहों पर होता है, जहाँ पर होने लायक रहता वहाँ नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर समस्याएं होती हैं वहाँ पर हम बहुत केयरफुल होकर जो है अपनी चीज़ों का संचालन करते हैं। तो उसी तरह से जो है आप किसी भी पार्ट को पढ़ते हैं जो है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो है। तो हमने जो 4-5 टाइप्स बताए हैं आपको, उसी के इर्द गिर्द अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे जो है, परीक्षाओं में उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास ख़त्म होने के बाद जो है आपको 30-35 क्वेश्चन का एक PDF दे दिया जाएगा जो है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो है, उसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिया है कंबाइंड रूप से। उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं जो है, तो उपसर्ग और प्रत्यय से जैसे भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको जो है वह सही करने की स्थिति में रहेंगे। देखिए 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्लिष्ट होते हैं जो है, जो कि आपके लिए या कोई भी बच्चा होता है उसके लिए कठिन होता है, तो उसके पीछे मत भागिए। कभी भी जो 90% जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप उसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप परीक्षा में एक अच्छी स्थिति में रहते हैं जो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की जो है। तो प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रतिधन अ। प्रति का मतलब होता है जो है बाद में आने वाला शब्द, और अय का मतलब होता है साथ चलने वाला या उसके साथ साथ जो चलता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं जो है। तो इस तरह से प्रतिधन अय जो है आपके 2 शब्दों का मेल है जो है, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यह एक यौगिक शब्द है जो है। हमने पढ़ा था कि यौगिक शब्द में क्या होगा, 2 शब्द मिलकर जो है एक संयुक्त शब्द का निर्माण करते हैं जो है, और अगर रूढ़ शब्द होगा जो है प्रत्यय तो टूटेगा ही नहीं जो है। इसीलिए जो है आपका प्रत्यय जो है क्या हुआ, यौगिक शब्द है जो कि टूटता है, टूटने के बाद जुड़ जाता है, ठीक है। और आपके सामने जो है कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे भला एक शब्द है और आई, भलाई हो गया, गाना प्लस वाला गाने वाला हो गया, होन धनहार होनहार हो गया। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो प्रत्यय हैं जो है वह प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, वह प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। तो एक आपका है कृत प्रत्यय, दूसरा है आपका तद्धिन प्रत्यय। बहुत सरल है, कहीं भी आपको टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे। देखिए जो भी प्रत्यय कर्ता के पीछे लगते हैं जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं जो है, ठीक है। जहाँ भी आप देखेंगे कार्य करने का बोध हो रहा है जो है, जैसे आपका लेखक लिखने का काम कर रहा है, घटनाएं घटित होने का काम कर रही हैं, भिक्षुक हो गया भिक्षा मांगने का काम कर रहा है, छल धन या छलिया छल जो करता है, लड़ाई हो रही है जो है, तो ये सब क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो जहाँ पर आपको इस तरह से वाक्य मिलते हैं जो है, तो आप समझ जाइएगा जो है कि वहाँ पर आपका जो है वह किस प्रकार के शब्दों की चर्चा की गई है, वहाँ पर हम जो है वह कृत प्रत्यय की जो है वह चर्चा कर रहे हैं जो है। अगर आपको जो है तद्धिन प्रत्यय की बात की जाती है, हालांकि कृत प्रत्यय के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं जो है, लेकिन बड़ा जटिल है जो है, और वहाँ से आपको जो है वह कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो है। देखिए एक हमने चर्चा किया था जो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो है। तो आपको पता है कि विकारी शब्द क्या होता है जो है, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो है जो पूरी तरह से रिजिट होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है जो है, ठीक है। अब परिवर्तन नहीं होने का मतलब होगा कि लिंग वचन कारक जो होते हैं जो है वहाँ पर ये जस के तस बने रहते हैं जो है, ठीक है। और उसी तरह से आपके पास एक अविकारी जो है कृदंत प्रत्यय है जो है, अर्थात जो है लिंग वचन कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं जो है, अविकारी जो है वह प्रत्यय की संज्ञा देते हैं जो है।
अब उसके बाद जो है विकारी जो प्रत्यय हैं उनके भी जो है कई प्रकार हैं। क्रियार्थक संज्ञा है जहाँ पे क्रिया का बोध हो रहा है, कृतवाच्य है जहाँ कर्ता का बोध हो रहा है, वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय जो वर्तमान में क्रियाएं घट रही हैं जो है, और जो भूतकाल में जो क्रिया घट रही है जो है। तो इस तरह से जो है विकारी प्रत्यय के भी जो है वह अनेक प्रकार जो है यहाँ पे दिए गए हैं जो है, ठीक है। और उसी तरह से आप देखेंगे जो है कि जो आपका अविकारी जो है प्रत्यय है जो है, उसमें भी आपका जो है कर्मवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक है जो है, इन सबको मिलाकर बना हुआ है जो है। तो अगर ये बाकी बुकों में तो नहीं मिलेगा, अगर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक पढ़ेंगे जो है तो इतनी सब डिफिनेशन दी हुई हैं जो है। तो यहाँ पर आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी है, हिंदी का विशेषज्ञ नहीं बनना है। जब आप टीचर बन जाइएगा तब अपने बच्चों को जो है वह सारी चीज़ें अच्छे से समझाइएगा। अगर अभी आप यहाँ उन सब चीज़ों का, ऐसी बात नहीं है, इनके हम आपको उदाहरण दे सकते हैं, इनकी हम परिभाषाएं आपको लिखा सकते हैं जो है, लेकिन यहाँ कोई मतलब की चीज़ें नहीं है जो है। इसलिए हम करते क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे साइलेंट कर देते हैं जो है, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। हालांकि जानना जरूरी है, एक जानकार होता है और एक जानने वाला होता है। तो जानकार आपको है, और आपके पास जो है विकारी प्रत्यय है जो है। तो विकारी प्रत्यय उसे हम कहते हैं जो है जिनका लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुत रिजिड होते हैं जो है। और उनके अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो क्रियार्थक संज्ञा हो गई, कृतवाचक संज्ञा हो गई, वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय हो गया, भूतकालिक कृदंत प्रत्यय हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनकी परिभाषा देखी जाए, अगर इनके जो है वाक्यों को देखा जाए, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन परीक्षा में ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रत्यय को बोझिल बनाने की ज़रूरत नहीं है जो है। और आपको जो चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं वही चीज़ें बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा है जो है। कल आप जब शिक्षक बनेंगे जो है, तब आप उन चीज़ों को पढ़कर जो है अपने बच्चों को और विस्तार से बताने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी है, तो इसलिए आपको ज़्यादा इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब जो डिफिनेशन दिया गया है ये वासुदेव नंदन प्रसाद की ही बुक में है, बाकी बुक्स में इतना डिटेल में नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप समझने के लिए जानते रहिए जो है, क्योंकि इसके टाइप्स नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है कि हम भी इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको इसमें जो है वह नहीं ले जाना चाहते हैं कि आप इसको जो है बहुत भारी भरकम और कठिन महसूस करें जो। और उसके बाद जो है जिसका अविकारी कृदंत प्रत्यय है जो है, उसमें भी आपका कर्मवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक है, अनेक प्रकार दिए गए हैं जो है। तो इस तरह से जो है वह आपने देखा कि किस तरह से कर्ता में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर उसके पीछे शब्दों को जोड़कर प्रत्यय का निर्माण किया गया है। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यय है तद्धिन प्रत्यय है जो है। अगर इसकी हम परिभाषा की बातें करते हैं जो है, तो जो संज्ञा है आपका, सर्वनाम है जो है, उसके पीछे जो विशेषण के अंत में जो लगता है जो है, अगर वहाँ पर लगकर शब्दों को बनाया जाता है तो उसे हम तद्धिन प्रत्यय कहते हैं जो, ठीक है। जैसे आपका मानव से बना हुआ है मानवता, विशेषता है, अपनापन है, अपना धनपन है, आपका अपनापन हो गया जो है। और उसी तरह से आपका जो है, तो अगर हम बातें करते हैं जो है कि आपका जो ये प्रत्यय है जो है, ये तो अभी आपने देखा कि हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं जो है। अगर हम स्रोत के आधार पे देखें, ऐतिहासिक स्रोत के आधार पे देखते हैं, तो प्रत्यय हमारे पास जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ आपका तत्सम प्रत्यय हुआ, तद्भव प्रत्यय हुआ, देशज प्रत्यय हुआ, विदेशज प्रत्यय हुआ। आपको याद होगा तत्सम की डिफिनेशन हम लोगों ने दिया था कि जो शब्द संस्कृत से आए हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों के पीछे अगर जो है शब्द लगाकर शब्दों का निर्माण किया जाता है जो है, तो उसे हम क्या कहते हैं जो है, तत्सम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तद्भव प्रत्यय जो है, जो संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तन होकर जो है वह हिंदी में आए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ऐसे तद्भव के पीछे जो प्रत्यय लगता है उन्हें हम तद्भव प्रत्यय कहते हैं। देशज शब्द आपने पढ़ा था जो है कि देशी जो है, जिसके उत्पत्ति का कोई आधार नहीं है जो है, सदियों से जिनका प्रयोग किया जा रहा था जो है। और हिंदी में आज वो व्यवस्थित शब्द हैं जो है, जैसे लोटा है, आपका फुनगी है जो है, पगड़ी है, खिचड़ी है, चिड़िया है, और आपका जो है ये सब जो शब्द हम प्रयोग कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में जो है। तो अगर इनके पीछे कोई प्रत्यय लग के बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, देशज प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास विदेशी प्रत्यय है जो है। अब विदेशी प्रत्यय क्या है आपका जो है, जो शब्द आपके अरबी, फारसी,
उर्दू हुआ, आपका अंग्रेजी हुआ, पुर्तगाली हुआ, समय समय पर भारत आए, उनके साथ उनका शब्दकोश भी आया। और ऐसे शब्दों के पीछे जब हम अपना प्रत्यय लगाते हैं जो है, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी प्रत्यय कहते हैं जो है। तो आपको जो है अगर कभी इसके प्रकार को छांटना होगा तो आप उसको छांट सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं है जो है। लेकिन क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए आपको इसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये जानते रहिए जो है कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, प्रत्यय कौन सा शब्द प्रत्यय लगकर बना हुआ है जो है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन की चर्चा किया जो है, आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं जो है। चलिए देखते हैं प्रत्यय का जो आपका शब्द लगाकर बने हुए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है जो है। जैसे आप देख रहे होंगे आपका जो है कि जो मूल शब्द है आपका अन्य है, सर्वत्र है, अस है जो है, और उसमें त्र शब्द जोड़ दिया गया है। त्र एक प्रत्यय है जो है, ठीक है। और इसे आप देखते हैं अन्यत्र जो है, ठीक है। अन्य जुड़ा था, त्र जुड़ गया तो अन्यत्र हो गया, सर्वत्र हो गया, अस्त्र हो गया। उसके बाद आपका न प्रत्यय लगा हुआ है जो है। मूल शब्द आपका क्रंदन हो गया, वंदन हो गया, मंदन हो गया, खिलदन हो गया, बेलन हो गया, लेन हो गया। ये सब आपके जो है ना लग के बनता है, जो आपका प्रत्यय जो है मूल धातु में जुड़ेगा। जैसे आपने देखा पढ़ है, पढ़ना हो गया। देखिए आपने जब क्रिया पढ़ी हुई थी जो है, तो वहाँ पे आपने धातु क्रिया पढ़ा हुआ है। धातु का मतलब होता है मूल जो शब्द होते हैं या धातु शब्द होते हैं, जहाँ से शब्दों की मूल उत्पत्ति होती है जो है, ठीक है। जैसे आपका हुआ पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बेलना हो गया, गाना हो गया। और उसी तरह से आपका मह जुड़ा हुआ है तो दाम हो गया, धाम हो गया, यह जुड़ा हुआ है। तो ये जो आप प्रत्यय देख रहे हैं, प्रारंभिक प्रत्यय जो है, ये आपके सभी जो है वह क्या है, कृत प्रत्यय है जो है। सब में क्रिया लगी हुई है जो है, लेना देना, रखना, खाना पीना, उठना जागना। तो जो क्रिया के पीछे लग कर जो है आपके प्रत्यय का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए उसके बाद आपका है तदिन प्रत्यय जो है। आपने देखा जो है कि संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण, तीन चीज़ को याद रखिएगा जो है। अगर इन तीनों के पीछे जो है कोई प्रत्यय लगेगा, उसे हम तदित प्रत्यय कहेंगे जो है। जैसे आपका हुआ पछताना जो है, तो पछताई जो शब्द का उदाहरण है जो है, और मूल शब्द बन गया आपका पछताना, आई जुड़ गया जो आपका। उसके बाद आपने देखा जो है यहाँ पे हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं। पंडित का हो गया पंडिताइन जो है, ठाकुर का हो गया ठाकुराइन जो है। अगर आपसे पूछा जाता है जो है कि पंडित में कौन सा जो है प्रत्यय लगाया जाए कि ये स्त्रीलिंग हो जाए, या ठाकुर में कौन सा जो है प्रत्यय लगाया जाए जो है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं पंडिताई हो गया। अब ये विशेषण बता रहा है, आई शब्द लगा देंगे तो उसी का विशेषण हो जाएगा। पंडित से पंडिताई हो गया, ठाकुर से ठाकुराई हो गया, और फिर लड़ाई हो गया, फिर आपका जो है चतुराई हो गया जो है, फिर चौड़ाई हो गया जो है। आप कहते हैं ना कोई घर इतना चौड़ा था जो है, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण आप इसके पहले पढ़ चुके हैं जो है, तो आपको प्रत्यय पढ़ने के प्रत्यय में ज़्यादा असुविधा नहीं होगी जो है। देखिए हम लोग जब चीज़ें स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं जो है, तो हमें जो है ज़्यादा असुविधा चीज़ों को समझने में नहीं होती है जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्त्रीलिंग आपका सेठ है जो है आपका। उसके बाद जुड़ने के बाद आनी हो गया, सेठानी हो गया, नौकर से नौकरानी हो गया जो है, मद से मधानी हो गया जो है। उसी तरह से आप देख रहे हैं बहुतायत है, पंचायत है, अपनायत है जो है। आर जुड़ा हुआ है जो है, लोहार, सोनार, दुधार, गंवार। ये शब्द क्या है जो है, किसी विशेष वर्ग को सूचित कर रहा है जो है। आहट है, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट हो गया आपका जो है। इल जुड़ जाएगा तो आपका हो गया। इस तरह से आपके जो है ये सभी वाक्य जो दिए गए हैं जो है, आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड आपको दे दिए गए हैं जो है। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जो है, जो आपको समझ में आता है उसका आप एक अपना शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं जो, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से कोरे कागज़ हैं जो है। कुछ चीज़ें जो है नहीं पता रहती हैं जो है, तो थोड़ा सा उसको अगर आप अपने में समाहित कर लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जो है। हमने ज़्यादा चीज़ छोड़ने का प्रयास ये नहीं किया जो है कि कुछ चीज़ें बताई जाती हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो है। तो इस तरह से आपको पूरा PDF यहाँ दे दिया जा रहा है, तो आप अपने अनुसार जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको आप जो है वह अपने कॉपी में उसका एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा जो है। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है बूढ़ा है जो है, तो आपका जो है प जुड़ गया है प्रत्यय, तो बुढ़ापा हो गया है, भाववाचक संज्ञा को दिखा रहा है जो है। मोटापा हो गया, मोटा से मोटापा बन गया जो है आपका जो है। तो जो हमारे जीवन में
जिन शब्दों का प्रयोग हम अक्सर करते रहते हैं जो है, तो जो हमारे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं जो है, वहीं से वह क्वेश्चन को पूछा भी जाता है जो है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा जो है कि ये जो आपके कृत प्रत्यय थे जो है और आपके तदिन प्रत्यय थे जो है, जिसमें आपने देखा कि जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग किया गया है और कृत प्रत्यय में केवल जो है आपके जो है क्रिया को जोड़ा गया है जो है, क्रिया जहाँ काम होने का बोध हो रहा है। अब देखिए, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे जो है कि आगे भी जो है क्या किया गया है, हमारे भाषाविदों ने जो है वह प्रत्यय को जो है उनके इतिहास या स्रोत के आधार पर भी बांटने का जो है वह प्रयास किया है जो है। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है तत्सम प्रत्यय है, तद्भव प्रत्यय है, देशज प्रत्यय है, आपका विदेशज प्रत्यय है जो है। तो इस तरह से आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से कौन से शब्द का निर्माण होगा जो है, और अगर आपको ये पता होगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको दिया है पुष्पित, उसके बाद है कि पल्लवित हो गया आपका, फलित हो गया, हर्षित हो गया आपका जो है, उसके बाद आपका इमा प्रत्यय लगा हुआ है, गरिमा हो गया, नीलिमा हो गया, मधुरिमा हो गया, महिमा हो गया आपका जो है। उसके बाद इक प्रत्यय लगा हुआ है, दैनिक, वैज्ञानिक, वैदिक काला पढ़े हैं, वैदिक हो गया आपका, लौकिक हो गया, लौकिक शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पे। क में आप देखेंगे जो है आपका जो है वह घटक हो गया, शतक हो गया, सप्ताक हो गया जो है, कार आपका पत्रकार हो गया, जानकार हो गया। उसके बाद जो है ज से जुड़ा हुआ अंडज हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, पिंडज हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो है कि जितने भी आपके जो है वह प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, सबको अंत में प्रयोग किया गया है और उनके पीछे एक शब्द लग गया है जो है, और आपसे जो है अक्सर एक वाक्य दे दिया जाता है जो है, और वहाँ पे ये पूछ ले से आपसे मान लीजिए नवीनता शब्द दे दिया गया है, वहाँ पूछा जाता है कि नवीनता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो नवीन एक आपका शब्द है और त उसमें जो जुड़ जाएगा आपका जो है वह, उससे आपका जो है नवीनता शब्द बन जाएगा। उसके बाद आपका मधुरता है जो है, सुंदरता है जो है, भाववाचक में आप देख रहे हैं कृतत्व हो गया, ममतत्व हो गया, महत्व हो गया, शत्रुत्व हो गया। तो इस तरह से प्रत्यय जो भी हैं आपके जो है वह आपको जो है कि करीब अगर आप 30, 40, 50 शब्द आपको पता रहते हैं जो है, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं जो है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं देशज शब्दों में बहुत कम मिलते हैं जो है, तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे अक्कड़ नहीं कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो जो है उसमें अक्कड़पन है जो है, तो धुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, भूलक्कड़ हो गया, जो भूलता है उसको भूलक्कड़ कहते हैं, घुमक्कड़ जो बहुत घूमता है उसको घुमक्कड़ कहते हैं जो है, और पियक्कड़ बहुत सारे पीने वाले को पियक्कड़ कहते हैं हम लोग जो है। तो क्या है आपका देशज शब्द है जो है, इसका कोई भी अपना जो है वह ऐतिहासिक उत्पत्ति के साक्ष्य नहीं है। उसके बाद अड़ शब्द है, अंधड़ हो गया, भुक्खड़ हो गया जो है, आक शब्द का प्रयोग किया गया है, चटाक है, धड़ाक है, धड़का है, धमाका है, फटाक है जो है, आटा है, फर्राटा, खर्राटा। उसके बाद जो है वह ईयल का प्रयोग किया गया है, अड़ियल है, डढ़ियल है, सड़ियल है। तो ये जो कुछ प्रत्यय हैं जो है 4-5 आपके जो है ये आपके देशज प्रत्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम बातें करते हैं जो है आपके कि विदेशी प्रत्यय क्या है जो है आपके, तो जो विदेशी शब्दों के पीछे जो शब्द लगकर प्रत्यय का निर्माण करते हैं उसे हम जो है विदेशी प्रत्यय कहते हैं। तो कहने का मतलब है शब्दों को छांटना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा अरबी फारसी का है जो है, तो इसलिए कभी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, विवाद से बचा भी जाता है और कठिन भी होता है, करना भी संभव नहीं है। जैसे आपको दिया गया है अरबी फारसी के प्रत्यय वाले शब्द जो दिए गए हैं यहाँ पे, तो अरबी फारसी के जैसे आपका दिया है यहाँ पे जो है सफ़ेदा, खराबा, तो यहाँ पे आ जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है जो है। उसके बाद आना लगा हुआ है, जुर्माना है, दस्ताना है, मर्दाना है, मस्ताना है आपका जो है। उसके बाद आनी लगा हुआ है, जिस्मानी हो गया जो है, बर्फानी हो गया, रूहानी हो गया। उसके बाद आपका जो है वह ईयत शब्द का प्रयोग किया गया है जो है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि अंग्रेजियत हो गया, असलियत हो गया, आदमियत हो गया। तो ये सभी शब्द आपके जो है वह अरबी फारसी से ही जुड़े हुए हैं जो है, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखेंगे जो है कि बहुत सारे शब्द आपके अंग्रेजी के भी हैं जो है, और वहाँ पर भी जो है जैसे आप कहते हैं कम्युनिज्म, बहुत शब्द यूज किया जाता है जो है, जिसमें आपका इज्म शब्द का प्रयोग किया गया, वाद होता है, कम्युनिस्टवाद हो गया जो है, बुद्धिज्म हो गया, बुद्धि का वाद हो गया आपका, सोशलिज्म हो गया, आप देखते हैं समाजवाद एक अलग विचारधारा है,
मार्क्सिज्म हो गया, मार्क्स से मानने वालों का एक अलग विचारधारा हो गया, इसे मार्क्सिज्म कहते हैं जो है। उसके बाद आप कहते हैं कम्युनिस्ट, इसमें आप इस्ट शब्द जुड़ा हुआ है जो है, तो जो कम्युनिस्ट के विचारधारा वाले उन्हें कम्युनिस्ट कहते हैं। बुद्धिस्ट हो गए, जो बौद्धिस्ट हो गए, जो बुद्धि का प्रतीक, विवेकशीलता का प्रतीक करने वाले हो गए। मार्क्सिस्ट हो गए जो है, सोशलिस्ट हो गए। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि आपका जो है वह अनेक प्रकार के विदेशी शब्द हैं, उनके पीछे भी जो है प्रत्यय लगाया गया है जो है, और शब्दों से ये स्पष्ट हो जाता है जो है। अभी आपने देखा जो है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके जो है वह तद्भव, तत्सम जो है, फिर उसके बाद देशी विदेशी जो है, इन सभी को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक विस्तारित रूप से जो है वह तद्भव और तत्सम की परिभाषा जो है वह लेते हुए इसको हम पूर्ण करते हैं जो है। तो हर परीक्षाओं में यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं जो है। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था जो है, वहाँ पे हमने उपसर्ग पढ़ा था। इसका सेकंड पार्ट आपका जो है आप प्रत्यय है जो है, तो दोनों को हम कंबाइंड रूप से पढ़ चुके हैं जो है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का जो हमारा फेज था वो पूरा हो जाता है यहाँ पे जो है। तो इस तरह से जो है हम अगर आगे वाली क्लास की बात करेंगे हम लोग जो है, तो हम लोग वहाँ पे जो है वह मुहावरे और लोकोक्तियाँ की बात करेंगे। वहाँ से भी अक्सर आपसे मुहावरा दे दिया जाता है और उस मुहावरे से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो है। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको जो है धीरे धीरे जो है चीज़ों को ध्यान